हमारी दूसरी बेटी का पहला जन्मदिन है आज, तो चलिए इस दिन को ना हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना जैसे ही मैं घर से बाहर आती हूँ, पूरा कोहरा छाया हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या? मतलब धूप चढ़ने में भी 10-11 बज जा रहे थे। अब सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें प्रसाद बनाना होता है, तो मैं सबसे पहले नहा धो के अच्छे से पूजा करके आ गई थी अपनी किचन में। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पूड़ी का आटा लगा दिया है, अजवाइन नमक डाल के पूड़ी का आटा लगा के रेडी कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा काम करने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। अब हलवा बनाने जा रही हूँ मैं आधा किलो सूजी का। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे देसी घी। तो घी आप यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट से भी ले सकते हो, हल्का सा कम भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। अभी मैं एकदम से सारा घी नहीं डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके घी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से 3 चम्मच बड़े वाले जो है, ये जो चम्मच नहीं है, जो कड़छी टाइप है, इसके 3 मैंने भर के ले लिए हैं। अब सूजी डाल दी है हमने यहाँ पे, और इसको अब हम अच्छे से चला देंगे। अब इस सूजी को हमने भूनना है, और इसको मैं भून लूँगी पूरा एकदम से, थोड़ा ब्राउन कलर आने दूंगी, क्योंकि हल्का ब्राउन कलर का जो हलवा होता है ना, वो खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी को भून रही थी, तो एकाग्री हमारी उठ गई हैं। तो आज इनका फर्स्ट बर्थडे है, बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, और मैं इस दिन को बहुत ही स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ कि चलो सबको बाबा कर दो, बाबाई कर दो। तो वो ना बाबा कर मतलब बाबा करती हैं वो, और बस फिंगर के साथ करती हैं। तो बस इस तरह से वो बाबा कर रही हैं आपको। तो एक आगरी सो के उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलिए उनको भी अपने साथ ही ले जाती हूँ, क्योंकि उनको नीचे छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी ठंड में। तो बस यहाँ पे हम दोनों भून रहे हैं अभी सूजी हलवे के लिए। तो मैं उनको अंदर छोड़ाई वापस, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा घी और डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डालती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ में पूरा नहीं डालती हूँ घी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से सूजी को भून लिया है। तो अब मैंने ना 2-3 चम्मच यहाँ पे गेहूं का आटा डाल दिया था। उससे ना बाइंडिंग अच्छी होती है, हलवा में ना एकदम चिकनाई आती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आटा ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच, मतलब चम्मच नहीं है ये, कड़छी मान के चलो आप, बड़ी वाली, तो वो मैंने एक भर के और यहाँ पे घी डाल दिया, और इसको अच्छे से चला दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तिगुना पानी डाला। मतलब अगर हाफ के जी आपने सूजी ली है ना, तो 1.5 किलो, मतलब 1.5 लीटर, 1.5 किलो के हिसाब से मतलब पानी डाल देना है। तो मैंने उतना पानी डाल दिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आती है अब चीनी की बारी। तो यहाँ पे चीनी भी हमको इक्वल क्वांटिटी में लेनी होती है, बट मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी चीनी हल्की सी कम ली होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि आधा किलो हो ही गई होगी, क्योंकि एक पैकेट पूरा 1 केजी का ये। तो बस यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, और हलवे को ना एकदम से परफेक्ट टेक्सचर में लेके आएंगे। इसको बॉईल करेंगे। कढ़ाई पहले मुझे लग रहा था शायद छोटी है, लेकिन नहीं, कढ़ाई सही थी। इसमें ये हलवा अच्छे से पूरा बन गया हमारा। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बादाम और साथ में ही किशमिश डाली है। आप कोई भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैं सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो हलवा है ये बन के हो चुका है रेडी। बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है इस हलवे की, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि टेस्टी टेस्टी हलवा बन गया है हमारा। तो चलिए अब इस हलवे को थोड़ा सा रख देती हूँ मैं साइड पे, और फिर एक ना पतीला ले लेती हूँ। अब हलवा डाल देंगे पतीले में, क्योंकि उसमें वो गर्म रहेगा, और साथ में मेरे को इसी कढ़ाई का आगे यूज़ करना है। सो इसीलिए हमने एक पतीले में डाल दिया है हलवे को, और इसको हम ढक के रख देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे काम की तरफ। तो पहले हलवे को साइड कर देते हैं, और तेल अच्छे से गर्म कर देते हैं कढ़ाई में। अब इस तेल में मैं डालूंगी जीरा, और साथ में ही मतलब पीसा हुआ धनिया, ज़्यादा नहीं, दरदरा पीसा हुआ धनिया है, और जीरा। ये दो चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब डाल देंगे यहाँ धनिया पाउडर, साथ में ही हल्दी, साथ में मिर्च, और साथ में नमक। बस ये चीज़ें हम यहाँ डाल देंगे, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालेंगे। इनको अच्छे से चला देंगे, मसाले भुन जाएंगे। तो अब हम डाल देंगे अपने उबले हुए आलू, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और बस इनको अब हम डाल देंगे। तो एकाग्री के पापा चले गए हुए हैं बाकी की जो प्रिपरेशन करने के लिए, और मैं हूँ अकेली इस टाइम पे घर पे। तो मैं जल्दी जल्दी से प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि पंडित जी भी आने वाले हैं। तो पूजा करवा रहे हैं हम सबसे पहले। तो फिर ये जो हमारा काम है ये पूरा हो चुका है, बस अब पूड़ी का काम रह गया। तो मैंने पूड़ी के लिए आटा लगा दिया हुआ है। तो मैं उसी टाइम गर्म गर्म पूड़ी निकालूंगी, क्योंकि अभी बना के रख दूंगी वो बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने पूड़ी रहने दी, और बाकी का प्रिपरेशन सारा कर दिया। अब मैं आ गई रूम में और रेडी होने लगी। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सूट पहन लिया, और ऊपर से स्वेटर पहन लिया था। तो प्रसाद हमारा बन के हो चुका है रेडी। पंडित जी भी आ गए हैं, और अब हम चलते हैं पूजा के लिए। एकाग्री के जन्मदिन पे सुबह का हलवा पूरी और आलू जो प्रसाद है वो बना के मैंने तैयार कर दिया है, और बस अभी मैंने एकाग्री को भी तैयार कर दिया है, और आ गए हैं पंडित जी। जय माता दी पंडित जी। जय मैया की, जय मैया की। तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। खुश रहे, खंड सौभाग्यवती और दीर्घायु और चिरंजीवी आपको बाबा सदैव भावना रखें। आप कैसी हैं?
पंडित जी से मैंने आशीर्वाद ले लिया है और वैसे ये आशीर्वाद जब मिलता है ना तो बड़ा ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया था पंडित जी से और एकाग्री को मैंने बिठा दिया यहीं पे और अब पंडित जी पूरा जो आगे का तैयारी करते हैं वो सारी कर रहे हैं। और अच्छा, बाकी की चीजें तो झूठी हो गई तो हो गई खत्म। मतलब लोहे के उसमें नहीं कर लोहे रहे के हो? उसमें नहीं हुआ। अब इसमें अग्नि कुंड में देवता वास करेंगे और देवता हमारे हवि को स्वीकार करेंगे। अच्छा तो अच्छा, लोह पात्र में अगर हम उनको हवन कराएंगे, भोजन कराएंगे भगवान हाँ। को, तो क्या देंगे हमें? सही बात है। तो या तो तांबे का कुंड हो हाँ, हाँ, हाँ। या फिर मिट्टी जमीन हो, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ईंटें लगा के ना ऊपर हाँ, थोड़ी ईंट मिट्टी लगा डाल देते देते हैं। तो सब जगहों का अपना अपना सिस्टम होता है। तो पंडित जी यहाँ पे बता रहे थे कि ये जो लोहे का कुंड होता है ना, हवन कुंड, इसमें कभी भी जो हवन नहीं करना चाहिए। कहते या तो तांबे का कुंड हो या फिर मतलब मिट्टी में हम कर सकते हैं। तो फिर हमने ईंटें लाई और ईंटों के ऊपर ना मिट्टी, मतलब थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर हमने हवन किया था। मतलब उनने हमें मना किया कि इसमें लोहे वाले में कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी घी को गर्म करके लाई हूँ। सर्दी बहुत है तो घी तो पूरा जम ही जाता है, तो हवन के लिए घी चाहिए था तो उसको गर्म करके लाई हूँ। बस अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। हवन कुंड भी हमारा तैयार हो गया है। बच्चों के जन्मदिन पे ना ये सब करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मन को एक सुकून मिलता है कि हम कुछ मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है ये सब करना। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी दोनों बेटियों के जब भी जन्मदिन आता है तो एक हवन पूजा घर पे हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग पूजा में बैठ गए थे और एक भैया भाभी हम हमारे घर पे आ गए थे। उनको कल बोला था हमने, तो वो आ गए थे। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके आने से ना मुझे थोड़ा सा ना मतलब ऐसे लगा कि नहीं, अब मुझे उठना नहीं पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कुशाग्री का बर्थडे किया था तब भी हमने पूजा की थी। तो पता है मैं पूजा में ना बार बार उठ जा रही थी। मतलब पंडित जी बोल रहे थे कुछ चाहिए सामान ये वो, तो मुझे खुद खुद उठना पड़ रहा था। तो आज ये भैया भाभी आ गए हैं तो कुशाग्री वैसे बड़ी हो गई है, अभी कुशाग्री को मैं कुछ बोलूँ तो वो भी ले आती है। तो इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलिए अब मुझे उठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हवन करते हुए वैसे उठना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। तो लेकिन अब नहीं हो कोई तो क्या कर सकते हैं, फिर उठना भी पड़ सकता है। तो चलिए अब हम जहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और एकाग्री को पूजा में बिठाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था मेरे लिए। मतलब उनको बिठाना, उनके साथ साथ मतलब उनको हर चीज़ करवाना, मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट एकाग्री काफ़ी इन्जॉय कर रही थी उन सब मोमेंट्स को। तो यहाँ पे ना वही पूजा चल रही थी तो एकाग्री ना यहाँ पे बस दरवाजे में खड़े होके तो कुछ कुछ यहाँ पे नटखट हरकतें कर रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी म्यूज़िक लगा होगा ना, वहीं पे मेरी एकाग्री डांस करने स्टार्ट कर देती हैं, ऐसे नीचे ऊपर होती रहती हैं। तो बस अभी यहाँ पे हमारी साथ साथ में मस्ती भी चल रही है बीच बीच में, और अब हवन स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी घर पे रखी हुई चीज़ें ना हमें पता ही नहीं चलती कि कहाँ चली गई हैं। हमारे घर पे कपूर का डिब्बा, इतना बड़ा डिब्बा, ठीक है, जब हवन का टाइम आया पतिदेव कपूर नहीं लेकर आए। जब हवन का टाइम आया तो वहाँ पे कपूर चाहिए था, तो कपूर मिला ही नहीं। तो उस टाइम पे फिर हमने भैया को भेजा, मैंने कहा भैया कपूर ले आइए। फिर वो मार्केट से कपूर लेकर आए, फिर हमारा हवन स्टार्ट हुआ। तो बस यहाँ पे पूजा चल रही थी तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा आप तेल को सीधा ऊपर तक लेके जाओ, घी डालते हैं ना जब ऊपर तक लेके जाना होता, तो मैंने कहा आप ऊपर तक लेके जाते। तो फिर वहीं पे हमारी बात चल रही थी और फिर उसके बाद हुई यहाँ पे आरती। और एकाग्री को मैं अपने साथ साथ रख रही थी बिकॉज उनका जन्मदिन है, तो मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे साथ साथ रहे। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई थी पूरी, और उसके बाद में पंडित जी ने बोला कि ये जल जो है इसको पूरे घर में डाल दो, छिड़क दो पूरे घर में। तो बस उसके बाद हम लोग चले गए थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तो दूसरी बार इन पंडित जी को मैंने बुलाया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पूजा बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो एक अच्छा फील आ रहा है। तो बस उसके बाद यहाँ पूजा हो चुकी थी और अच्छे से हमने पूरी पूजा करके और आशीर्वाद ले लिया पंडित जी का। और फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट कार्यक्रम, जो है प्रसाद देने का। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे घर पे ही 3 कंजकें हैं, तो मैंने उन तीनों को ही कंजकें दे दी। वैसे तो कंजकें और भी आएंगी क्योंकि पंडित जी जा रहे वैष्णो देवी, तो इसीलिए उनको हो रहा था लेट, तो मैंने इन्हीं को तीनों को ही पहले दे दी। तो फिलहाल फ्रेंड्स आप आगे के मेरे व्लॉग में जुड़े रहिए क्योंकि इसके बाद हमने क्या किया है वो सब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ।